हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो आप सभी का यूपी पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला है 17 और 18 फरवरी को। उसी के जनरल नॉलेज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 38 प्रश्न को यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाली है, तो आप लोग इसे पूरा ज़रूर देखिएगा। जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, मई 2023 में नए संसद भवन के उद्घाटन के दौरान लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी के पास सिंगोल स्थापित किया गया। इस सिंगोल का संबंध किस साम्राज्य से है? तो सभी साथियों को जवाब देना है। तो साथियों, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, चोल साम्राज्य। अगला प्रश्न है साथियों कि किस राज्य सरकार द्वारा ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी तैयार करने की घोषणा की गई है? तो साथियों, हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार द्वारा ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी तैयार करने की घोषणा दी गई है, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश सरकार। अगला प्रश्न है साथियों कि उत्तर प्रदेश में चित्रकला का विकास में ग्राफिंग विद्या की शुरुआत किसने की थी? तो साथियों, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में चित्रकला के विकास में ग्राफिंग विद्या की शुरुआत ललित मोहन सेन ने की थी, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ललित मोहन सेन। अगला क्वेश्चन है साथियों कि उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? तो साथियों, उत्तर प्रदेश को पूर्व में अवध प्रांत के नाम से जाना जाता था, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अवध प्रांत। अगला प्रश्न है साथियों कि कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो साथियों, कर्क रेखा निम्न में से उड़ीसा राज्य से नहीं गुजरती है और बाकी इन तीनों राज्य से गुजरती है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उड़ीसा राज्य। अगला प्रश्न साथियों कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो साथियों, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का वर्णन अनुच्छेद 51 का में है, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 51 का। अगला प्रश्न साथियों कि महात्मा गांधी ने वर्ष 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां से आरंभ किया था? तो साथियों, महात्मा गांधी ने वर्ष 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन साबरमती आश्रम से प्रारंभ किया था, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, साबरमती आश्रम। अगला प्रश्न साथियों कि निम्नलिखित में से किसे सितार एवं तबला का आविष्कारक माना जाता है? तो साथियों, अमीर खुसरो को सितार एवं तबला का आविष्कार माना जाता है, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अमीर खुसरो। अगला प्रश्न साथियों कि भारत में पूंजी प्रधान उद्योग का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है? तो साथियों, भारत में पूंजी प्रधान उद्योग का सर्वोत्तम उदाहरण इस्पात उद्योग है, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, इस्पात उद्योग। अगला प्रश्न साथियों कि निम्नलिखित में से किसने गदर पार्टी की स्थापना की थी? तो साथियों, गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने की थी, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, लाला हरदयाल। अगला प्रश्न साथियों कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर लोथल है, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, लोथल। अगला प्रश्न साथियों कि उत्तर प्रदेश में स्थित भारत कला भवन निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो साथियों, उत्तर प्रदेश में स्थित भारत कला भवन वाराणसी शहर में स्थित है, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, वाराणसी शहर। अगला प्रश्न साथियों कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह निहित है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा? तो साथियों, अनुच्छेद 1 में निहित है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 1। अगला
अगला प्रश्न साथियों कि केंद्रीय वन अनुसंधान कहाँ स्थित है। तो साथियों केंद्रीय वन अनुसंधान देहरादून में स्थित है, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी देहरादून। अगला प्रश्न साथियों कि जीएसटी बिल को पारित करने वाला सर्वप्रथम राज्य कौन सा है। तो साथियों जीएसटी बिल को पारित करने वाला सर्वप्रथम राज्य असम राज्य है। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों कि असम राज्य है जिसने जीएसटी बिल को सर्वप्रथम पारित किया था। अगला प्रश्न साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सी झील समुद्री अप्रवाही जल से बनी एक झील है जो उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो साथियों निम्न में से चिल्का झील है जो उड़ीसा राज्य में स्थित है, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी चिल्का झील। अगला प्रश्न साथियों कि सरिस्का टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है। तो साथियों सरिस्का टाइगर रिजर्व भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए राजस्थान राज्य। अगला प्रश्न है भारत का वह कौन सा जिला है जहां व्यावसायिक वानिकी के विरुद्ध चिपको आंदोलन शुरू किया गया था। तो साथियों भारत के उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में चिपको आंदोलन शुरू किया गया था, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी चमोली जिला। अगला प्रश्न साथियों कि डोलो किनिया भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है। तो साथियों डोलू किनिया भारत के कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य है, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी कर्नाटक राज्य। अगला प्रश्न साथियों कि केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई थी। तो साथियों केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना 1960 में की गई थी, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1960 में। अगला प्रश्न साथियों बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो साथियों याद रखिएगा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मलेशिया में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का मुख्यालय स्थित है। अगला प्रश्न साथियों कि निम्न में से किसने 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का पुरस्कार जीता। तो साथियों डी इम्मान ने 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का पुरस्कार जीता, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी डी इम्मान ने। अगला प्रश्न साथियों कि भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। तो साथियों भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सुकुमार सेन। अगला प्रश्न साथियों कि वर्ष 1975 से 1977 के आपातकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे। तो साथियों वर्ष 1975 से 77 के आपातकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी फखरुद्दीन अली अहमद। अगला प्रश्न साथियों कि भारतीय अशांति का जनक किसे कहा जाता है। तो साथियों भारतीय अशांति का जनक बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न साथियों कि फ्रंटियर गांधी के उपनाम से किसे जाना जाता है। तो साथियों फ्रंटियर गांधी के उपनाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी खान अब्दुल गफ्फार खान। अगला प्रश्न साथियों कि मानवता के लिए एक धर्म एक जाति और एक ईश्वर का सिद्धांत किसने दिया था। तो साथियों मानवता के लिए एक धर्म एक जाति एक ईश्वर का सिद्धांत ज्योतिबा फूले ने दिया था, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए ज्योतिबा फूले। अगला प्रश्न साथियों कि बादशाह नामा पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन हैं। तो साथियों बादशाह नामा पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से अब्दुल हामिद लाहौरी हैं, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अब्दुल हामिद लाहौरी। अगला प्रश्न साथियों
कि वर्ष 1954 में भारत ने किस देश के साथ पंचशील संधि पर हस्ताक्षर किए थे। तो साथियों, वर्ष 1954 में भारत ने चीन देश के साथ पंचशील संधि पर हस्ताक्षर किए थे, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, चीन देश। अगला प्रश्न साथियों, कि टिहरी जल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है। तो साथियों, टिहरी जल विद्युत परियोजना भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तराखंड राज्य। अगला प्रश्न साथियों, कि विवेकानंद रॉक मेमोरियल भारत के किस राज्य में स्थित है। तो साथियों, विवेकानंद रॉक मेमोरियल भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु राज्य। अगला प्रश्न साथियों, कि राजस्थान में कितनी लोकसभा की सीटें हैं। तो साथियों, राजस्थान में 25 लोकसभा की सीटें हैं, जबकि 10 राज्यसभा की सीटें हैं, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 25। अगला प्रश्न साथियों, पादप द्वारा बड़ी मात्रा में अपेक्षित तत्व कौन सा है। तो साथियों, पादप द्वारा बड़ी मात्रा में अपेक्षित तत्व नाइट्रोजन है, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, नाइट्रोजन। अगला प्रश्न साथियों, कि पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो साथियों, पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑर्निथोलॉजी। अगला प्रश्न साथियों, कि पानी में नाइट्रोजन आमतौर पर किस रूप में पाई जाती है। तो साथियों, पानी में नाइट्रोजन आमतौर पर नाइट्रेट के रूप में पाई जाती है, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, नाइट्रेट के रूप में। अगला प्रश्न साथियों, कि सरकार द्वारा लगाए गए अवरोधों या प्रतिबंधों को हटाना कहलाता है। तो साथियों, सरकार द्वारा लगाए गए अवरोधों या प्रतिबंधों को हटाना उदारीकरण कहलाता है, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उदारीकरण। अगला प्रश्न साथियों, कि भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतीक चिन्ह पर कौन सा पशु अंकित है। तो साथियों, इसका सही जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतीक चिन्ह पर कौन सा पशु अंकित है। अगला प्रश्न साथियों, कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना रिजर्व बैंक अधिनियम के अंतर्गत किस वर्ष हुई थी। तो साथियों, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में की गई थी, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 1935 में। अगला प्रश्न साथियों, कि किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी। तो साथियों, दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी, यानी सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, दूसरी पंचवर्षीय योजना। तो साथियों, ये रहे जीके के टॉप 38 प्रश्न जो मैंने आपको कवर करा दिए। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।